हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। चलिए आज जो है ना हम जीओसी फर्स्ट पढ़ाएंगे और उसमें वन शॉट जीओसी का। देखो यार, होता क्या है कि मेरे पास जो कॉपी था ना उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अच्छा क्वेश्चन है ना, वो हम लेकर के आए हैं। तो ये गारंटी है कि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा वन जीओसी फर्स्ट से। और ये ध्यान रखिएगा कि और जो भी आएगा यहीं से आएगा, तो इसीलिए इसको पढ़िए। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू बनाइएगा। पीवाईक्यू यदि कहोगे तो मैं आप लोग को उसका भी एक लेक्चर बना देंगे, पीवाईक्यू का भी। ठीक है, तो आज का जो है ना यार, एक चीज है कि मैं कितना मेहनत किया हूं इस पे, वो मुझे पता है कि खोज के लाना, लिखना। तो थोड़ा सा जो है ना मैं आपसे एक सपोर्ट मांगूंगा। एक छोटा सा चैनल है, 150 लाइक कर देना बस आप लोग। ठीक है, 150 चाहिए लाइक, ये आप टारगेट पूरा कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जीओसी फर्स्ट की यदि बात कर लेते हैं तो जीओसी फर्स्ट में हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में आता है, एक आता है प्लस आई इफेक्ट, एक आता है माइनस आई इफेक्ट। जब प्लस आई इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं तो प्लस आई इफेक्ट में हमको यह पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या होता है प्लस आई सीरीज का। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे प्लस आई सीरीज। तो प्लस नाम में ही है प्लस। प्लस आई सीरीज में हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्डर में सबसे आगे आएगा माइनस चार्ज वाला, नेगेटिवली चार्ज। जो नेट चार्ज जिसका नेगेटिव होगा ना, वो सबसे आगे आएगा, यानी कि वो सबसे आगे आएगा। उसके बाद जो है ना उससे पीछे आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला। जैसे इसका ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। अभी बताए थे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज वाला बताया कि निगेटिव चार्ज वाले आगे आएगा। तो प्लस आई का ऑर्डर की यदि बात कर लेते हैं, देखो NH माइनस, O माइनस, COO माइनस वाला आगे है। उसमें भी कौन आगे है? तो NH माइनस वाला आगे है। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। प्लस आई के लिए जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेवर करता है, यानी कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा प्लस आई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि NH का इसीलिए आगे है और O माइनस का पीछे है। इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस जो है ना उसमें भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। तो ये चीजें तो और ज्यादा स्टेबल हो गया, तो यानी कि हम बात कर सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण जो है ना ये और पीछे हो जाता है। उसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में याद रखिएगा, एक कार्बन के साथ जब 3 CH3 जुड़ा हो तो उसका सबसे ज्यादा प्लस आई होगा। उससे कम कौन होगा? जो इसमें प्लस 2 CH3 जुड़ा हो, और उससे भी कम होगा जब 1 CH3 जुड़ा हो। और उससे कम क्या होगा? तो CD3 और CH3। तो याद रखिएगा CD3 का ज्यादा होता है, CH3 का कम होता है। देखो यार, फाइनली इसको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन ये जो हम बता दिए ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, उसके बाद हम माइनस आई सीरीज की बात कर लेते हैं। देखो, माइनस आई सीरीज में भी वही बात है कि नाम है माइनस आई, तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज वाले सबसे आगे होगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज वाले है ना, नेट चार्ज जिसका पॉजिटिव है वो आगे आएगा, और उससे कम यदि पार्शियल पॉजिटिव है तो वो पीछे, और सबसे पीछे हो जाएगा ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? तो देखो, माइनस आई का ऑर्डर देख रहे हैं तो प्लस वाले आगे आएगा। तो NR3+ और NH3+ जो है ना ये है, तो उसमें भी NR3+ वाले आगे आएगा। ये जो है ना सॉल्वेशन के कारण NR3+ आएगा। यदि सॉल्वेशन नहीं, नो सॉल्वेशन यदि बोलेगा तो NH3 वाले आगे आ जाता है, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि R वाला आगे आता है, H वाला पीछे आता है। उसके बाद अब जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो देखो, माइनस आई पढ़ रहे हैं, माइनस आई क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो NO2 में जो है ना NO2 का ज्यादा होता है, उससे पहले कम होता है CN का, और उससे भी कम होता है COOH का। आपको यहां पे कंफ्यूजन कर देगा ना कि NO2O इससे COOH का ज्यादा होना चाहिए। नहीं, याद रखिएगा ऑर्डर में जो है ना NO2 का ज्यादा आता है, CN फिर COOH आता है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। उसी के बाद आता है OR और OH। OR और OH को जो है ना NR3+ और NH3+ के बेसिस पे याद रखना है कि R वाले आगे, H वाले पीछे। उसी तरह से R वाले आगे, H वाले पीछे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH की यदि बात कर लेते हैं तो ये देखो sp कार्बन है। sp कार्बन वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा होगा, और इससे कम हो जाएगा sp2 वाला। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बेंजीन रिंग बना रहा है तो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाने के कारण जो है ना ये ज्यादा हो जाता है। फिर जो है ना sp2 हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका दोनों का सेम ही, sp2, बस इसमें रेजोनेंस हो जाने के कारण जो है ना ज्यादा sp2 है। ज्यादा sp2 होने के कारण जो है ना ये आगे आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का क्या सब इफेक्ट होता है। देखो, माइनस आई इफेक्ट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब कहोगे कि प्लस आई इफेक्ट भैया क्या होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है ना जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, आयोडीन का कम है तो माइनस आई इफेक्ट भी कम होगा। ठीक है, एक ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर, ये बहुत बार यूज आ जाएगा और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए इसको याद रखना है। जैसे OSP3, जैसे देखो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कार्बन sp, sp2, sp3, उसी तरह से ऑक्सीजन में निकालेंगे तो sp3, sp2, तो यहां पे हम देखेंगे sp3 है, उसके बाद CSP है, NSP3 है, CSP2 है, CSP3 है।
ये तो हम जानते हैं कि CsP3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, CsP2 का उससे ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है कि CsP2 और NsP3 आ जाए तो NsP3 का CsP2 से भी ज्यादा होता है। हाँ, sp का वो अलग बात है कि NsP3 से भी ज्यादा होता है sp का, और सबसे ज्यादा यदि हम बात करेंगे तो OsP3 का होता है 3.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आई इफेक्ट अभी ऊपर में बता ही दिए थे कि आई इफेक्ट ये sp कार्बन है, ये sp2 है, sp2 है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ज्यादा sp2 होने के कारण जो है ना ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, आई इफेक्ट इतना ही पढ़ने के लिए है। अब कहोगे इसमें भैया ढेर सारे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, बस पहले जो है ना हम क्या करते हैं, कंटेंट जो है ना एकदम छोटा सा कर दिया है, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। ये मेरा मोटिव है अभी, क्योंकि अभी वन शॉट हम बता रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा, लास्ट तक बस देखिएगा, फील आ जाएगा जीओसी फर्स्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बस आप लोग का एक टारगेट दिए हैं, 150 लाइक पूरा दीजिएगा, बस इतना सा आप लोग से मांग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में ये इतना जान लेते हैं कि रेजोनेंस कब कब होता है, तो देखिए पाई पाई के बीच में रेजोनेंस होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो पाई और पाई कंजुगेशन के बीच में रेजोनेंस होता है, पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, जब ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे वैकेंट है, तो यहाँ पे खाली है, तो ये भरना चाहेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। पाई और नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस होता है। ठीक है, पाई और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस होता है। इस तरह से यदि रहेगा, ये ग्रुप का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पाई और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। इसमें कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर के इससे रेजोनेंस कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो है ना रेजोनेंस होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और कोई ग्रुप में लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो है मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट को ही हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम। प्लस एम को हम प्लस आर भी कहते हैं, माइनस एम को माइनस आर भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम प्लस एम प्लस माइनस एम ही हम जानते हैं। तो चलिए देखिए, प्लस एम जो है ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई भी होता है। माइनस एम की यदि बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता क्या है, तो रिलीज करने वाला, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, जो विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, तो उसको विड्रॉइंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह हम कोई ग्रुप रखते हैं, और हम मान लेते हैं एक बार ये ग्रुप रखे। इस ग्रुप के पास जो है ना लोन पेयर है, यदि इस ग्रुप के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर ये क्या कर रहा है, ये खींच नहीं रहा है, ये लोन पेयर देने का टेंडेंसी रखता है। यदि ये लोन पेयर देने का टेंडेंसी रख रहा है तो ये प्लस एम कहलाएगा। और यदि हम बात कर लेते हैं कोई यहाँ पे ग्रुप है, तो ये क्या करता है, ये बी जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर ईएन है। यदि ये मोर ईएन है तो ये क्या करता है, अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी रखता है, अपने तरफ खींचने का पावर रखता है। इसके पास खींचने का पावर है, तो ये अपने तरफ खींचेगा, तो इसके पास वैकेंट हो जाएगा। ये चिल्लाएगा कि मुझे खाली क्यों छोड़ दिए, ये बोले क्यों रुक मैं देता हूं। ये रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि खींच रहा है, खींचने का टेंडेंसी है, तो इसका ये क्या हो गया, माइनस एम हो गया। या हम बात कर सकते हैं, यदि कोई ग्रुप है और वो वैकेंट है, और उस वैकेंट ऑर्बिटल में खींचने का क्षमता, यानी कि उसके पास जो है ना ऑटोमेटिक कोई जा रही है, समझ रहे हो, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ तो पावर है, वो अलग बात है सिंगल है, तो उसके पास यदि वैकेंट ऑर्बिटल है, सिंगल है, ऐसे समझो, अपने भाषा में समझो, तुम अपने हिसाब से समझो कि सिंगल है, और इसके ये सुंदर है, यानी कि हैंडसम है बंदा, ये बंदा यदि हैंडसम है तो अपने आप जाएगा, खींचने का क्षमता है उसके पास, तो वो माइनस एम लगाएगा। ठीक है, ये बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे हम देख लिए रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम ये पहचानते हैं कि किसमें प्लस एम लगेगा और किसमें माइनस एम लगेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे NO2 की यदि बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कि माइनस एम लगता है, माइनस एम यानी कि इसके पास खींचने का टेंडेंसी है, और जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, माइनस आई होगा। यदि NH2 की यदि बात कर लेते हैं, देखो ये खींच नहीं सकता यार, ये NH2 जो है ना नाइट्रोजन कहता हम दे सकते हैं, ये देने का पावर रख रहा है, यानी कि प्लस एम होगा, और जानते हैं NH2 क्या है, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो माइनस आई होगा। प्लस एम माइनस आई दोनों लगा सकता है। अब कौन डोमिनेंट होगा कौन डोमिनेंट नहीं होगा, ये अभी क्वेश्चन में करेंगे, पहले ये हम जान लेते हैं कौन प्लस एम लगा रहा है, कौन माइनस एम लगा रहा है, कौन प्लस आई लगा रहा है, कौन माइनस आई लगा रहा है। जैसे OCH3 की यदि बात कर लेते हैं, देखो यार लोन पेयर है, ये देने का क्षमता रखता है, ये खींचने का क्षमता इसके पास नहीं है। यदि ये खींचने का क्षमता नहीं रख रहा है तो प्लस एम हो जाएगा, क्योंकि दे रहा है, रिलीज कर रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई हो जाएगा। जैसे एक्स की बात कर लेते हैं, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई हो जाएगा, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, देगा तो प्लस एम हो जाएगा। CH3 है, यहां पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना लोन पेयर है, ना खींच सकता है, ना दे सकता है, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं इसमें एम इफेक्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लग रहा है। अभी प्लस आई जानेंगे, जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे तो प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी प्लस आई ही जानेंगे। ठीक है, इससे भी काम चल जाता है, रियलिटी जो बताए।
CCl3 की यदि बात करें तो उसमें भी M नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, ये खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। PH3 प्लस यदि आया है तो बता दो, प्लस आया है तो -I तो लगेगा, ये तो ध्यान में रखना, माइनस आया है तो प्लस लगेगा, प्लस आया है तो माइनस लगेगा, ये तो ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद PH3 जो है ना वैकेंट ऑर्बिटल के कारण जो है ना वैकेंट है तो वो खींच रहा है तो -M लग रहा है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड CH की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे देखो -M लग रहा है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और खींच रहा है, अपने तरफ खींचता है क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और -I लग रहा है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, sp कार्बन है, ठीक है। CCN की यदि बात करें वही बात, -M -I। अगला बात कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे -M नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन देने के लिए चाह रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है ना देने का कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाता है कि नहीं हम देंगे, तो +M लगा रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -I लगा रहा है। यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं कोई M नहीं लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से और देख लीजिए, नहीं तो चलो बता ही देते हैं। देखो COOH की यदि बात कर लेते हैं तो -M लगा रहा है, क्यों? क्योंकि ये खींच रहा है। COOH हमेशा जब भी आना एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा -M लगेगा, ठीक है, -M, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I, एल्डिहाइड है तो -M -I। उसी तरह से COO माइनस है तो बताओ क्या लगेगा, +I, माइनस चार्ज आ गया तो +I, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और खींचने का क्षमता रखता है तो -M, +I -M। SO3H की यदि बात कर लेते हैं तो वो वही बात है COOH की तरह, तो -M -I। ये था किसमें -I -M लगेगा, ठीक है, इससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। अब M इफेक्ट होता क्या है और M इफेक्ट लगता कहां है वो हम देख लेते हैं। M इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि M इफेक्ट जो है ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे M इफेक्ट लगता है और मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं लगता है। पैरा पोजीशन पे ही M इफेक्ट लगेगा, मेटा पे नहीं लगता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, +M क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। रिलीज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसको रिलीज कर रहा है, रिंग को, क्योंकि M इफेक्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस में ही देखते हैं, रिंग में ही देखते हैं, तो +M -M, तो हम बात करते हैं +M है, दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। कहां पे इंक्रीज कर रहा है, जहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे M इफेक्ट लगता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। -M है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन पे यदि +M -M दोनों कंडीशन पे मेटा पोजीशन पे जो है ना कुछ नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। M इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं, M इफेक्ट नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन I इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा, I इफेक्ट ज्यादा कम होते रहता है, लेकिन M इफेक्ट यदि ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस। M इफेक्ट सिर्फ M इफेक्ट जानता है कि हम M इफेक्ट लगा रहे हैं, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। I इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कहां पे M इफेक्ट लगेगा और कहां पे I इफेक्ट लगेगा। तो हम आपको अभी ही बता देते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में जो है ना M इफेक्ट ही लगेगा। अब कहां I इफेक्ट लगेगा तो ये हम अभी बता देते हैं, ठीक है। इन जनरल M इफेक्ट, जनरल की यदि बात कर लेते हैं, M इफेक्ट जो है ना वो डोमिनेंट होता है I इफेक्ट पे। जनरल M इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होगा। M इफेक्ट से क्वेश्चन बनाओ और आगे बढ़ो। बस कुछ ग्रुप है उसमें M इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होता है, उसमें I इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। चलो वो ग्रुप देख लेते हैं। जैसे पहला और दूसरा, दो ही ग्रुप है, दो ही एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन की तरह याद कीजिए और आगे बढ़ जाना है कि और जगह M इफेक्ट। दो एक्सेप्शन क्या है, COO माइनस, यहां पे क्या है +I डोमिनेंट है, और X जहां पे X में क्या है, X वो तुम्हारा वाला X नहीं, ये वाला X है, हेलोजन फैमिली वाला, ठीक है। तो X की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे +M जो है ना डोमिनेंट नहीं होगा, -I डोमिनेंट होता है। यही दो एक्सेप्शन है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं। एक टॉपिक और आता है यार कि आप लोग को ऑर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट में दिक्कत होती होगी। आप लोग कहोगे कि भैया ये क्या बता रहे हो कि यानी कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन अब आएगा। पहले तो आप ये जान लो ना कि कहां पे क्या दिक्कत होती है, क्योंकि आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं और रिवीजन जो है ना एकदम सटीक रिवीजन करवाएंगे, जहां से आपको एक जरा भी टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, बस आप लोग हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, ऑर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट जो है ना, SIR क्या होता है, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये इफेक्ट देखते हैं। देखो ऑर्थो इफेक्ट में जो है ना रेजोनेंस डिक्रीज होता है, जबकि SIR इफेक्ट में रेजोनेंस 0 हो जाता है। कैसे होता है वो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो एक बेंजीन रिंग है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई नहीं है, सब जगह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का रिपल्सन नेग्लिजिबल है, तो ये ग्रुप जो है ना यदि ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये इसके साथ आसानी से रेजोनेंस कर रहा है। मान लेते हैं ये रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि ओवरलैपिंग 100% हो रहा है। 100% यदि ओवरलैपिंग हो रहा है तो रेजोनेंस भी 100% होगा। यहां पे इस हाइड्रोजन की जगह जो है ना अब की बार एक ग्रुप ला दिए। ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये ग्रुप इसके साथ एस्टेरिक रिपल्सन लगा रहा है, एस्टेरिक रिपल्सन लगा रहा है। एस्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये जी जो है ना अपने पोजीशन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। जब डाइवर्ट हो जाएगा तो इसके साथ उतना अच्छा से रेजोनेंस नहीं करेगा, यानी कि ओवरलैपिंग कम होगा। ओवरलैपिंग कितना कम होगा, 100% से कम होगा, तो रेजोनेंस भी क्या होगा, रेजोनेंस भी कम हो जाएगा 100% से। 100% रेजोनेंस नहीं होगा। अब इसी को हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जब एक ग्रुप लगा हो,
एक जी तो पहले से है, एक ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हो तो यानी कि कम से कम 2 ग्रुप लगा हो। अब एसआईआर फिर क्या होता है ये पूछोगे, तो एसआईआर में जानते हैं दोस्त क्या होता है कि देखो एक बेंजीन रिंग है, एक ग्रुप तो यहां है ही, देखो अब ये ग्रुप के बाद जो है ना 2 ग्रुप यहां पे लगा दीजिए उसके अथी में। अब यहां पे क्या है कि G1 और G2 क्या करता है, स्टेरिक रिपल्सन कर रहा है। यदि ये स्टेरिक रिपल्सन कर रहा है ना, ठीक है, तो और देखो ये इसको खिसका रहा है और ऊपर से ये भी अपने आप को जो है ना रिपल्सन कर रहा है, ये भी स्टेरिक रिपल्सन दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये और खिसक जा रहा है, यानी कि ये अपने जगह से और ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है। तो अब ये क्या करता है, ये अब रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो अब बताओ ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग जीरो है, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है तभी तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस भी जीरो हो गया और इसी को कहते हैं एसआईआर, जब रेजोनेंस जीरो कर दे स्टेरिक रिपल्सन के कारण। अब बात ये आती है ये G1 और G2 होगा कौन, तो G1 और G2 और G3 तीनों का तीनों ये तीनों जो है ना ये होना चाहिए बल्कि ग्रुप होना चाहिए। G1 G2 G3 जो है ना तीनों का तीनों बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब बल्कि ग्रुप कौन कौन होता है तो ये हम देख लेते हैं। देखो बल्कि ग्रुप में जो है ना कौन कौन आता है, NO2 आता है, COOH आता है, SO3H आता है। ये तो समझ ही जाएंगे कि अच्छा COOH आ रहा है यार, ये तो बड़ा ग्रुप वैसे ही है, हाँ बात सही है, ये स्टेरिक लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो NR3 आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो अच्छा ये भी स्टेरिक लगा सकता है, हाँ चलो। अब बात आती है कि NH3+ और R की बात कर लेते हैं, तो NH3+ बल्कि ग्रुप होता है, R होता है यानी कि जितना भी एल्काइल ग्रुप है वो सब बल्कि ग्रुप आता है। Br और I नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। अब बात करते हैं स्मॉल ग्रुप, NH2OH OCH3 CnFCl। अब देखो स्मॉल ग्रुप को याद रख लेंगे तो बल्कि ग्रुप अपने आप याद हो जाएगा। तो स्मॉल ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, देखो फ्लोरीन ऊपर में आता है तो साइज छोटा होता है तो फ्लोरीन छोटा हो गया, चलो स्मॉल हो गया। अब देखो NH2 यदि स्मॉल में आ रहा है तो NR3+ और NH3+ जो है ना ये बल्कि ग्रुप में आ रहा है। OH की बात कर लेते हैं तो वो स्मॉल ग्रुप में आता है और OCH3 इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे भी होगा। अब बात करते हैं कि देखो यार ऑर्थो और SIAR इफेक्ट जो है ना बल्कि ग्रुप होना चाहिए, तो बात सही है, लेकिन अभी हम क्या बताएं, ऑर्थो में कम से कम 2 ग्रुप होगा और 2 ग्रुप में एक ग्रुप जो है ना कम से कम वो बल्कि होना चाहिए। तो देखो ऑर्थो इफेक्ट में क्या कहता है कि 2 ग्रुप होना चाहिए प्रेजेंट रिंग में, एटलीस्ट एक ग्रुप जो है ना वो बल्कि होना चाहिए, एक ग्रुप बल्कि होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये ऑर्थो इफेक्ट में 2 ग्रुप था, कम से कम एक ग्रुप बल्कि होगा तो वो स्टेरिक लगा देगा, ठीक है। चलो एसआईआर में क्या होता है, तीनों का तीनों ग्रुप जो है ना बल्कि होना चाहिए, ये तो बता चुके हैं। अब यहां पे हुआ आपका बेसिक नॉलेज खत्म। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बोले तो C+ बोले तो प्लस चार्ज, ऐसे सीधा जानना है प्लस चार्ज। अब आपको हम यहां पे एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या कैसे होता है। देखो कार्बोकैटायन के लिए क्या होता है, अभी हम बताए थे पहले भी कि प्लस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस कार्बोकैटायन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। सबसे पहले तो यही बात होगी कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका प्लस का जो है ना स्टेबिलिटी कम होगा, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं, देखो यार कार्बन सैचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। सिंगल बॉन्ड देखो ना, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp2 sp, यानी कि हम बात कर लेते हैं, और सिंगल बॉन्ड का sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, sp2 sp3, यानी कि अनसैचुरेटेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कैटायन का स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के, ठीक है। अब रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस में जो है ना क्या होता है यार कि जितना ज्यादा रेजोनेंस, चाहे अभी गांठ बांध लो कि जितना भी है, चाहे कार्बोकैटायन आए चाहे कार्बो एनायन आए, उसमें जो है ना जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज जहां से क्वेश्चन बनता है और पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और इसका हमें अभी ट्रिक बता देते हैं और उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की यदि बात कर लेते हैं तो क्या नाम है, कार्बोकैटायन। याद रखिएगा कि प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट है, ट्रिक क्या है, प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्या आप पूछोगे ये क्या कह रहे हो, देखो ना कार्बोकैटायन है, कैटायन यानी कि प्लस चार्ज के लिए प्लस इंपॉर्टेंट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, यानी कि माइनस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी, यानी कि जितना ज्यादा प्लस एम या प्लस आई उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगा। आप कहोगे कि प्लस एम प्लस आई दोनों को एक ही साथ पढ़ा दिए, हम बोलेंगे हाँ दोस्त, रियलिटी यही है ना कि प्लस एम से माइनस एम से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, यदि आई से आएगा ना तो यहीं पे बन जाएगा क्वेश्चन, बात एक ही है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं।
आगे ट्रिक वही बताएंगे कि अब पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की यदि बात कर लेते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि स्टेबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं कार्बो एनायन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो अनसैचुरेटेड का स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होता है। ठीक है, इसका ज्यादा होता है, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनसैचुरेटेड का ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो वही बात, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ऑक्सीजन का। यदि रेजोनेंस की बात कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वही बात है, अभी बताए थे कि कार्बोकैटायन है या कार्बो एनायन, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। बात आएगी वहीं पे कि इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला कि स्टेबिलिटी जो है ना कार्बो एनायन की अभी ट्रिक क्या बताए थे हम, ट्रिक क्या था कि अब यहां पे ट्रिक क्या, वहां पे क्या था, प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी वही ट्रिक होगा, माइनस के लिए माइनस इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हिंदी बीच में घुसा देते हैं, आप लोग को फील आए कि चलो यार अपने की तरह कोई तो पढ़ा रहा है। ठीक है, एकदम मजा ला देंगे, आप लोग पढ़ते रहिए बस। ठीक है, और आप लोग से बस इतना चाहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम भी नीट ड्रॉपर थे, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल से मैं पढ़ा रहा था, तो नहीं हुआ, तो पढ़ाने में मजा आता था, तो मैं पढ़ाने लग गया। ठीक है, तो ये चीजें है। तो अब क्या ट्रिक है, माइनस के लिए माइनस इंपॉर्टेंट, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, यानी कि माइनस के लिए माइनस इंपॉर्टेंट, माइनस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अब आपको जो है ना एक ऑर्डर ध्यान रखना है कि उस ऑर्डर को ध्यान रखोगे ना तो आपका 90% क्वेश्चन जो है ना जीओसी फर्स्ट से का गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा, यदि आपको ये ऑर्डर ध्यान में है तो। सबसे पहले इस ऑर्डर में ध्यान क्या रखना है कि एस कैरेक्टर, यदि एस कैरेक्टर जो है ना, याद रखना है कि एस कैरेक्टर क्या है, एसपी है, sp2 है, sp2 है या sp3 है, यह ध्यान रखना है। यदि sp है, sp2 है, sp3 है तो वही बात है, कार्बोकैटायन यदि है तो sp3 वाला स्टेबल, कार्बो एनायन है तो sp वाला स्टेबल। तो याद रखना है कि s कैरेक्टर उसका क्या है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ऑक्टेट ध्यान रखना है कि यदि s कैरेक्टर दोनों का सेम है मान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ऑक्टेट पे कि उस किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और किसका कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसका इनकम्प्लीट होगा वो कम स्टेबल होगा। ऑक्टेट भी यदि सबका कंप्लीट है तो उसके बाद चलेंगे चार्ज ऑफ एटम, यानी कि उसके एटम पे चार्ज देखेंगे कि किस पे चार्ज है। यदि मोर ईएन पे माइनस चार्ज है तो अच्छी बात है, वो स्टेबल हो जाएगा। यदि मोर ईएन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है वो गलत बात है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ एटम देखना है कि किस पे है। यदि लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद देखना है रेजोनेंस। आप कहोगे कि इसको लगा के दिखाओ, तो अभी एग्जांपल ढेर सारा आएगा, उस पर लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे चार्ज ऑफ एटम यदि सेम होगा सबका या चार्ज ऑफ एटम नहीं है मान लेते हैं। उसके बाद देखेंगे रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस हो रहा है और किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो स्टेबल, जिसमें नहीं हो रहा है वो अनस्टेबल। ठीक है, उसके बाद देखना है एम इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखना है एम इफेक्ट, और जब एम इफेक्ट भी नहीं लग रहा है वहां पे फिर देखना है आई इफेक्ट, और इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैं इसको सबको मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला। ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है। कार्बोकैटायन यदि हम निकालना है तो पहला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, ये आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहां पे क्या है कि अभी जो है ना यहां पे प्लस एम नहीं लग रहा है, क्योंकि अब देखो प्लस एम माइनस एम लगाने वाला कोई ग्रुप नहीं है, ना तो रिंग है, ना रेजोनेंस हो रहा है और ना ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ना लोन पेयर है किसी के पास। यहां पे है सिंपली कार्बन है और बिना रेजोनेंस वाला है, तो माइनस एम और प्लस एम नहीं लग रहा है, तो यहां पे लग रहा है आई, तो यहां पे प्लस आई लगाना है। तो प्लस आई जब लगा दिया तो देखो एक प्लस आई लगा रहा है, ये वाला प्लस आई लगा रहा है। यदि ये वाला प्लस आई लगा रहा है तो आप कह दोगे एक प्लस आई लगा रहा है। यदि हम बात कर लेते हैं यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज होने के बाद कौन कौन लगा रहा है, एक तो एक CH3 ये वाला लगा रहा है और एक बार ये वाला CH3 लगा रहा है। दो प्लस आई लग रहा है, 2 प्लस आई लग रहा है। यहां पे देखेंगे यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे देखो एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है। 3 प्लस आई लगा रहा है, तो यहां पे 3 प्लस आई लगा रहा है। और हम पूछे क्या, कार्बोकैटायन। अभी ट्रिक क्या बताए थे, कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए होता है, प्लस आई प्लस एम के लिए। यानी कि हम आपको बताए थे कि प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बताओ प्लस आई ज्यादा किसका है, तीसरा नंबर का, तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं इस पे वीडियो बना दिया हूं, प्लस आई माइनस आई पर जो है ना एक लेक्चर बनाया हूं जहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं इंडक्टिव इफेक्ट। आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में, यदि थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए हैं तो समझ रहे हैं तो यहां पे पढ़िए और आगे बढ़िए, कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। यहां देखो CH2 है, CH3 है, यहां पे CH3 है, डबल बॉन्ड है। अब बताओ एस कैरेक्टर देखना है, ऑक्टेट देखना है, तो देखो ना यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, और सबका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका इनकम्प्लीट है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ऑक्टेट के बाद क्या देखना है? चार्ज ऑफ एटम देखना है, सब पे प्लस प्लस चार्ज है, तो बस बचा क्या? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस देखना है डायरेक्ट। तो अब बताओ रेजोनेंस किसमें हो रहा है? क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? अरे लोन पेयर है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, काट दिए रेजोनेंस को। क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है, काट दिए रेजोनेंस को। रेजोनेंस कहां हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहां हो रहा है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। यदि रेजोनेंस हो रहा है तो अभी अभी आपको बताए थे स्टेबिलिटी, क्या बताए थे? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल। सबसे पहले ये तो फाइनल हो गया कि थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा होगा। अब इस दोनों में यदि हम बात करेंगे तो देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ CH3 है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे देखो एक प्लस आई लगा रहा है। मेरे दोस्त प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लस आई लगा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेबल हो जाएगा और सेकंड वाला कम स्टेबल होगा, उससे ये ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। अगला क्वेश्चन बनाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं, देखो यहां पे बेंजीन रिंग है, ये लगा रहा है, यहां पे बेंजीन रिंग है, रिंग आ गया है, रेजोनेंस कर रहा है, प्लस एम माइनस एम देखेंगे, ठीक है। ऑर्थो पारा आ गया है तो प्लस एम माइनस एम देखेंगे। यहां पे CH2 है, प्लस चार्ज है। चलो कॉमन क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन क्या है। क्या इससे ऊपर सब कॉमन है? इससे ऊपर तो कुछ देखना ही नहीं है। यदि कुछ नहीं देखना है तो देखो क्या सब खत्म हो गया, एस कैरेक्टर खत्म हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चार्ज ऑफ एटम भी एक एक है, तो इस पे ये भी खत्म हो गया। और क्या बताए थे? ऑक्टेट देखना है तो ऑक्टेट में भी सब जगह एक एक प्लस चार्ज है, सब खत्म हो गया। बात करेंगे डायरेक्ट रेजोनेंस पे, तो रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस भी खत्म हो गया। अब क्या करना है? प्लस एम देखना है, एम इफेक्ट और आई इफेक्ट। अब देख लेते हैं एम इफेक्ट, आई इफेक्ट। क्या ये कॉमन है? यहां से ऊपर क्या है? सब कॉमन है। देखो बनाने का तरीका सीखो, क्वेश्चन तो सब जगह बन जाएगा लेकिन बनाने का तरीका सीखो। यहां पे नहीं कुछ है तो क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब यदि यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो यहां पे क्या लिख दें? नो इफेक्ट। अब देखो यहां पे OCH3 अभी अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, OCH3 क्या कर रहा है? देने का क्षमता रखता है, यानी कि दे रहा है, OCH3 दे रहा है, तो इसका मतलब प्लस एम। और क्या लग रहा है? OCH3 ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। देखो उसके बाद क्या है? Cl है, Cl क्या सब कर रहा है? प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है। अब आपसे एक की बार लिखे हैं दोनों, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, जो डोमिनेंट होगा वही लिखेंगे। अब आप बताना, यहां पे देखो यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम माइनस आई। कौन डोमिनेंट होगा? OCH3 के लिए हमेशा बोले थे एम डोमिनेंट होता है, दो ही एक्सेप्शन था। यहां पे Cl आ गया, यहां पे Cl में कौन डोमिनेंट होगा? बता दो। यहां पे माइनस आई, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन याद आया? एक्स एक्सेप्शन था, यहां पे ये डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट हो जाएगा, माइनस आई डोमिनेंट हो जाता है। अब बता दो क्या चीज है? प्लस चार्ज है। क्या चीज है? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की यदि बात कर लेते हैं ना, तो बता दो अब प्लस चार्ज के लिए क्या होता है? प्लस इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो प्लस आई कहां लग रहा है, प्लस एम कहां लग रहा है? स्टेबिलिटी में क्या हम लिख सकते हैं यहां पे? 2 का सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि प्लस एम लग रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की यदि बात कर लेते हैं तो प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी याद रखिएगा कि प्लस आई प्लस एम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, माइनस आई माइनस एम के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रिक बताए थे, तो आप देखिए उसके बाद यहां पे क्या लग रहा है? माइनस आई, माइनस आई है, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, माइनस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही बात है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में क्या देखना है? प्लस आई प्लस एम, न्यूट्रल, जीरो को न्यूट्रल लिख देते हैं, नो इफेक्ट और माइनस, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रल वाला हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, 3 का सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई लगा रहा है। चलिए अब आगे से जो है ना, अब आगे से हम पूरा का पूरा माइनस एम माइनस आई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो लगेगा वही लिखेंगे। जैसे यहां पे CH3 की बात कर लेते हैं, C6H5 की यदि बात कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सब जगह प्लस प्लस चार्ज है, तो वो सब खत्म हो गया। यहां पे रेजोनेंस से स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या यहां पे हो रहा है? डबल बॉन्ड के पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो रेजोनेंस हो या ना हो ना, सबसे पहले तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आज के बाद याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। कभी भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको अनस्टेबल कर देना, ठीक है। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहां पे रेजोनेंस कर रहा है, लिख दे रेजोनेंस। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है? C पर प्लस है और दोनों साइड CH3 लग रहा है, यानी कि यहां पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस कहां कर रहा है? सिर्फ एक ही जगह थर्ड पे कर रहा है, तो थर्ड तो सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टेबिलिटी में। अब देखते हैं, यहां भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहां भी नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे दो प्लस आई लगा रहा है, 2 प्लस आई लगा रहा है यहां पे। तो क्या हो रहा है भाई? प्लस चार्ज है, प्लस के लिए प्लस इंपॉर्टेंट, फोर्थ नंबर। उसके बाद देखो ये तो अनस्टेबल हो गया डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया? ये C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग वाला है, यानी कि यहां पे डबल बॉन्ड है और किसी एक डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल।
फिर क्या है, फर्स्ट आ जाएगा और सबसे कम हो जाएगा जो अनस्टेबल है सेकंड वाला। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहां पे क्वेश्चन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले ये देखना है कि रेजोनेंस कहां हो रहा है, क्योंकि सब जगह प्लस चार्ज है तो ऑक्टेट भी सब कुछ उसी में चले आता है। सबसे पहले देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन, मेरे दोस्त रेजोनेंस यहां भी हो रहा है और रेजोनेंस यहां भी हो रहा है। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जहां रेजोनेंस हो रहा है वो तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज के लिए ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। भाई नाइट्रोजन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला को जो है ना प्रेफर देना है, तो सेकंड का तो ज्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। अब ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो यहां पे आई इफेक्ट से देख लेते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं तो माइनस आई माइनस एम से भी, माइनस आई से भी देख सकते हैं कि यहां पे माइनस आई ज्यादा लगा रहा है, यहां पे माइनस आई कम लगा रहा है। अब इसमें क्या देखेंगे, NH और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई ज्यादा लगा रहा है, तो यानी कि ये सबसे पीछे हो जाएगा तो ये आगे हो जाएगा, फिर थर्ड और सबसे कम फोर्थ हो जाएगा। आंसर ये हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे मिथाइल है और सॉरी यार यहां पे दिक्कत हो गई थी, ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, सबका सब बेंजीन रिंग है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब बताओ यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल है एक, यहां पे दोनों जगह मिथाइल है। बताओ क्या ये रेजोनेंस करने देगा ये पॉजिटिव चार्ज को इस डबल बॉन्ड के साथ? रेजोनेंस नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि SIR इफेक्ट लगा रहा है यार। यहां पे क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और यहां पर तो रेजोनेंस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहां पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, और यहां पे रेजोनेंस 100% हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं स्टेबिलिटी कार्बोएनाइन की। ठीक है, कार्बोएनाइन में यदि बात अभी ट्रिक जो बताए थे, स्टेबिलिटी कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम, माइनस के लिए माइनस इंपॉर्टेंट। और कार्बोएनाइन की यदि बात करें तो वही बात, माइनस चार्ज वाला आगे, यानी कि माइनस आई माइनस एम वाला आगे, नो इफेक्ट वाला फिर, और फिर जो है ना प्लस एम प्लस आई वाला। ठीक है, चलो इसी पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन C6H5CH2 माइनस की यदि बात कर लेते, देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे रेजोनेंस कर रहा है लेकिन CH3 है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे दो CH3 है। तो आप बताओ रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पे एक प्लस आई लगा रहा है, यहां पे दो प्लस आई लगा रहा है। और माइनस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, माइनस इंपॉर्टेंट होता है, प्लस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज प्लस आई लगेगा उतना ही कम स्टेबल होगा। तो सबसे आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो ये बताओ क्या है, sp3 कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, sp2 है, लेकिन ये रेजोनेंस भी कर रहा है। ये क्या है, sp कार्बन है। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, देखो यार रेजोनेंस कर रहा है, हम आपको बताए थे कि रेजोनेंस वाला सबसे आगे होगा, लेकिन रेजोनेंस करने के बाद भी जो है ना sp से ज्यादा sp2 स्टेबल नहीं है। यहां पे sp जो है ना सबसे ज्यादा है यहां पे स्टेबल, तो ध्यान रखिएगा कि फोर्थ नंबर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब वो वाला कंडीशन लगा सकते हैं, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, और फिर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, देखो तो प्लस एम लगा रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस कार्बोएनाइन का स्टेबिलिटी। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, देखो तो लोन पेयर है तो प्लस एम लगा रहा है। ये ऑक्सीजन देखो रेजोनेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, माइनस आई लगा रहा है। ये नाइट्रोजन माइनस आई लगा रहा है, जो माइनस आई लगा रहा है सबसे पहले तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कार्बोएनाइन के लिए स्टेबिलिटी हो यानी कि इंपॉर्टेंट होता है माइनस, तो माइनस वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब माइनस वाला में कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा थर्ड, फिर क्या हो जाएगा फोर्थ। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, कौन देगा, अरे नाइट्रोजन देने का कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है ऑक्सीजन से। ये नाइट्रोजन ज्यादा रख रहा है कैपेबिलिटी देने का, नाइट्रोजन यानी कि ज्यादा प्लस एम लगा रहा है, कम स्टेबल होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड सबसे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों को किसके बेसिस पे, En के बेसिस पे रखे, इसको किसके बेसिस पे, प्लस एम के बेसिस पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो CH3 है नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे देखो कॉमन क्या है,
सबसे पहले कॉमन देख लेना, इसके ऊपर कॉमन है, माइनस के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा है, ये रेफरेंस है, हाइड्रोजन है तो, और यहां पे देखो क्लोरीन है, एक्स है। अब हम नहीं लिखेंगे माइनस एम माइनस आई, डायरेक्ट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं एक्सेप्शन होता है यहां पे आई माइनस आई इंपॉर्टेंट होता है, प्लस एम इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि एक्सेप्शन था। यहां पे CH3 के लिए क्या देखते हैं, प्लस आई देखते हैं। यदि CH3 के लिए प्लस आई देखते हैं तो अब बता दो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी कार्बो एनायन की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बता दो। देखो यहां पे क्लोरीन है और फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये माइनस आई ज्यादा लगा था, अभी तो ऑर्डर पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि एनायन का बात कर लेते तो माइनस वाला बात करेंगे, सेकंड, फिर क्या हो जाएगा थर्ड, फिर क्या होगा, अभी अभी बताए थे माइनस के लिए क्या ध्यान में रखना है, माइनस वाला, फिर नो इफेक्ट यानी कि जीरो वाला, और फिर सबसे पीछे पॉजिटिव वाला यानी कि फोर्थ, और सबसे कम फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है ना CH3COO माइनस होता है और C6H5O माइनस है, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या होता है कि इसमें यदि हम बताएं ना तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता है सेकंड वाले से। अब कैसे होता है इस पे हम अभी बात कर लेते हैं। देखो यार होता क्या है कि यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, बात सही है। यहां पे जब O माइनस जो दे रहा है तो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस, कोई चाहेगा, अंबानी जो है ना, अंबानी अडानी के साथ है दोस्ती कर रहा है, अच्छी बात है ना, दोनों का ग्रोथ होगा। एक जो क्या कर रहा है, अंबानी जो है ना एक गरीब आदमी से दोस्ती कर रहा है, भाई ये अंबानी है अमीर है, ये गरीब से साथ कर रहा है, और ढेर सारे गरीब है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां अडानी बैठा हुआ है, तो ज्यादा रेजोनेंस हो जाता है, और इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यानी कि अंबानी अंबानी दोनों अमीर है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यही ध्यान रखिएगा कि ये है इक्विवेलेंट रेजोनेंस और ये है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसीलिए जो है ना आप पढ़ लिए होंगे कि इक्विवेलेंट वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए फर्स्ट का ज्यादा स्टेबल होता है सेकंड से, ठीक है। कौन कर रहा है और रेजोनेंस होने के बाद किस पे चार्ज जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, स्टेबिलिटी जो है ना कंजुगेट बेस के होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा वो है ये वाला कि एसिडिक स्ट्रेंथ, वही बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा कार्बो एनायन के साथ कंसीडर करके रखिएगा, कार्बो एनायन समझिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। और एनायन का मतलब क्या होते थे, माइनस का इंपॉर्टेंट, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है ना दो तरीका से निकाल सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालो, हाइड्रोजन जहां से इजीली निकल सकता है। तो हाइड्रोजन देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये माइनस आता है, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये सब बन रहा है, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं कि कौन रेजोनेंस कर रहा है। तो अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, माइनस चार्ज आ गया, और यहां पे क्या लगा रहा है, प्लस आई। यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लगा रहा है। यहां क्या हो रहा है, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां तो रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी मेरे दोस्त रेजोनेंस हो रहा है। किसके किसके बीच में, इसके अंदर के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। और देखो किसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, अभी अभी बताए थे इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इसके बीच में हो रहा है। अब बता दो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तो इसी का हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस किसके अंदर हो रहा है ये देखना है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा फर्स्ट का हो जाएगा। फिर जो है ना रेजोनेंस ये कर रहा है तो सेकंड का हो जाएगा। अब देखो यहां पे प्लस आई लगा रहा है, अभी अभी बताए थे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई हो जाता है, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा, तो फोर्थ और फिर थर्ड, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखो, अगला यदि बात करते हैं वही बात है, हाइड्रोजन निकालो, तो हाइड्रोजन निकाल के यहीं पे हम माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यहां से लगाए यहां पे निकालेंगे, यहां पे देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे COOH की तरह जो है ना यहां भी तीन तीन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे COO माइनस के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है। यहां जो हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन ये sp कार्बन है, कार्बन sp है, रेजोनेंस हो रहा है ज्यादा तीन तीन ऑक्सीजन के बीच में, तो पहला, फिर क्या होगा, फिर दूसरा, यहां रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और यहां पे sp कार्बन है। बता दो क्या होगा, अरे कितना भी कुछ होगा तो रेजोनेंस हो रहा है और sp कार्बन है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन है यहां पे, कभी भी होगा तो ऑक्सीजन आगे होगा, थर्ड हो जाएगा और फोर्थ सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला देखते हैं यहां पे। अब यहां पे हाइड्रोजन निकालेंगे क्या, डायरेक्ट जो है ना हम बताते हैं आपको सबसे अच्छा प्लस आई प्लस एम माइनस आई माइनस एम से देखना है,
ठीक है, इसी से देखते रहना। अब देखो यहां पे OCH3 क्या लगा रहा है, प्लस M, M लिखते हैं, जहां पे एक्सेप्शन आएगा वो डायरेक्ट लिख देंगे। प्लस M माइनस I लगा रहा है तो डोमिनेंट कौन होता है, प्लस M। यहां पे NO2 माइनस NO2 क्या लगा रहा है, माइनस M, और माइनस I तो डोमिनेंट कौन होता है, माइनस M। COH क्या लगा रहा है, माइनस M, डोमिनेंट कौन होता है, माइनस M। यहां पे हाइड्रोजन है, नो इफेक्ट। कॉमन क्या है, ये है। अब बता दो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, माइनस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक चीज बताओ, हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे, चलो आप तो निकाल दिए, हाइड्रोजन निकालेंगे कहां से, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, इसमें कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, इसीलिए माइनस M नहीं लगेगा यहां पे, इसका माइनस M नहीं लगेगा, COOH का, COH का माइनस M नहीं लगेगा, यहां पे लग रहा है, यहां से जा रहा है तो ये प्लस M लगा रहा है, यहां पे ऑक्सीजन प्लस M लगा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आ गया ना तो आधा से ज्यादा बच्चा गलत करके आएंगे, क्योंकि सबको आदत होता है कॉमन निकालो और ऑक्सीजन 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 से निकाल दो। ये देखना है कि कहां कौन स्टेबल बन रहा है, कहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद स्टेबिलिटी बन रहा है, तो यहां से निकाल रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं होगा, यहां पे प्लस M लगा रहा है। ठीक है, अब ऑर्डर बना दो। ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे देखो COO माइनस की यदि बात कर लेते हैं, यहां पे माइनस वाला, यहां पे देखो तो रेजोनेंस किसके साथ हो रहा है, अरे इसको तो छोड़ो, रेजोनेंस हो रहा है O माइनस के साथ, अरे रेजोनेंस इसके साथ हो रहा है। और एक चीज बताओ, कभी OH आ जाएगा और COOH आ जाएगा, किसको प्रेफर दोगे रेजोनेंस एसिडिक स्ट्रेंथ में, COOH को देंगे प्रेफर हमेशा। तो पहले तो COOH वाले को आगे लिख दो, थर्ड, अब लिखो OH वाले से जहां से हाइड्रोजन निकालो, अब उससे कंपेयर कर लो तो माइनस M वाला हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा रेफरेंस वाला, क्योंकि प्लस M है तो रेफरेंस वाला 4 और सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट। ये क्या था, माइनस M वाला, ये रेफरेंस वाला, और ये प्लस M वाला, ये तो COOH वाला था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब जगह बेंजीन है, तो अब देखिए यहां पे OH है, यहां पे NO2 है, यहां पे NO2 है, यहां पे NO2 है, यहां पे क्या लगा रहा है, माइनस M, सॉरी यहां पे लगा रहा है माइनस M, यहां पे क्या लगा रहा है, बताओ क्या लिखे, माइनस M माइनस I, क्या लिखे, अरे माइनस M कहां से, मेटा पोजीशन है, मेटा पे M इफेक्ट नहीं लगता है, NO2 माइनस I होगा सिर्फ डोमिनेंट। ठीक है, उसके बाद यहां पे बताओ क्या लग रहा है, माइनस M लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे क्या लग रहा है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, रेफरेंस है। अब एक चीज और बताओ, यहां पे कुछ और भी बन रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है मेरे दोस्त। यदि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो बताओ क्या लेंगे। तो याद रखिएगा इसका ऑर्डर में कि M इफेक्ट और हाइड्रोजन दोनों आए ना, तो पहले M इफेक्ट वाले को लेना है, फिर हाइड्रोजन वाले को लेना है। तो अब बता दो माइनस M कहां लगा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो क्या सब आंसर हो जाएगा, फोर्थ, सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर कौन हो जाएगा, फिर H बॉन्डिंग ले लो, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर कौन होगा, अब यहां पर तो माइनस I लगा रहा है, तो माइनस I को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद लेना था, इसीलिए यहां पे तो माइनस M लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को ले लिए, फिर जो है ना थर्ड, और सबसे कम कौन हो जाएगा, फर्स्ट। समझे, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहां पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बताओ यहां पे क्या लग रहा है, ओहो यहां पे क्या माइनस M लिख दे, माइनस I, क्या लगेगा यहां पे, बता दो तब समझेंगे। अरे भाई साहब यहां पे देखो NO2 के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, CH3, क्या ये M इफेक्ट जो लगाएगा, कैसे लगाएगा M इफेक्ट, ये बेंजीन रिंग का है, छूट गया था सब जगह से, कैसे लगाएगा ये M इफेक्ट, बताओ हमको। अरे रेजोनेंस करने ही नहीं देगा, यहां पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, इसीलिए M इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि SIR है, SIR है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो M इफेक्ट कहां से, M इफेक्ट को तो भूल जाओ, यहां पे माइनस I लगेगा। ठीक है, NO2 का माइनस I लगेगा। अब यहां पे यदि हम बात कर लेते हैं, तो यहां पे देखो तो लगा दें उससे क्या, अरे बिल्कुल लगा देंगे। ये क्या इस रिंग को लगाने देगा, रेजोनेंस करने देगा, क्या नहीं देगा, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो में क्या होता है, रेजोनेंस कम होता है, यानी कि M इफेक्ट तो लगेगा माइनस M NO2 का, लेकिन लेस लगेगा, माइनस I तो लग ही रहा है, लेकिन M इफेक्ट कम लगेगा। यहां तो M इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। यहां पे CN है तो क्या होगा, अब बता दो CN का क्या होगा, अरे दो CH3, क्या माइनस M और माइनस I में क्या करे, माइनस M को काट दे। कभी इसका स्ट्रक्चर देखो तो, अब देखो यहीं पे कंसेप्ट होता है मेरे दोस्त, ऐसे कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा, आप लोग बस सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा।
सी को जो है ना स्ट्रक्चर देखो तो क्या बनता है, CSP। अरे SP है, सीधा है N। कुछ भी कर लो ना, इसमें ऑर्थोल इफेक्ट लगा के घुमा ही दियो क्यों ना, फिर भी ये रेजोनेंस करेगा, यानी कि M इफेक्ट 100% होगा। M इफेक्ट 100% होगा, यानी कि -M जो है ना 100% होगा, क्योंकि और SIR लगने के बाद भी जो है ना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेजोनेंस का, रेजोनेंस कर ही रहा है, -I तो लग ही रहा है। अब इसका ऑर्डर बता दो, 100% एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो 100% कौन हो रहा है, थर्ड का सबसे ज्यादा। फिर M इफेक्ट किसका कम है, सेकंड का, और M इफेक्ट इसका लग ही नहीं रहा है, किसका, फर्स्ट का। चलिए अगला देखते हैं, COOH, G1, G2, GNH2। अरे G1 G2 ये क्या कर रहा है, ये अपने अपने में रेजोनेंस देखो, इसको तो इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करने देगा, SIR के कारण G1 G2 जो है ना रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, क्या ये COOH को अपने आप में रेजोनेंस करने से कोई रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा, रेजोनेंस तो होते रहेगा इसमें। यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस इसमें तो करने नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर तो रेजोनेंस होगा, ऑर्थो इफेक्ट। इसमें तो पूरा का पूरा इधर भी हो रहा है, इधर भी। इसमें हम बात कर लेते हैं +M लगा रहा है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल हो रहा है कि यहां पे +M लग रहा है, ठीक है। ये तो अब बताओ, SIR के कारण COOH में रेजोनेंस 100% रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी यही होगा सबसे ज्यादा। अब देखो ये ऑर्थो के कारण COOH में सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टेबल कौन होगा, ऑर्थो वाला। यहां पे +M और ये रेफरेंस है तो ये ऑर्डर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या लगा रहा है, +M, ये क्या लगा रहा है, -M NO2, ये क्या लगा रहा है, -I एक्सेप्शन, M नहीं लगता यहां पे, ये क्या लगा रहा है, रेफरेंस है। अरे यार सब जगह बेंजीन रिंग बनाने के लिए छूट गया था, सब जगह बेंजीन रिंग है। अब ऑर्डर बता दो, ऑर्डर तो हमको बताने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि -M लग रहा है और -I लग रहा है, तो -M वाला सबसे आगे। अच्छा एक ऑर्डर और बता देते हैं, जब भी M और I आए ना तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ठीक है। -M फिर सबसे ज्यादा, -I फिर रेफरेंस, फिर +I फिर +M। ये रेफरेंस रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ में हमेशा ये रखिएगा। फिर से लिख देते हैं, -M फिर -I रेफरेंस, यानी कि जिसमें इफेक्ट नहीं लग रहा है, उसके बाद +I और सबसे पीछे होगा +M, बेसिक स्ट्रेंथ में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये +M, ये रेफरेंस है तो फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर वही बात, गोला बनाना छूट गया। चलिए अब देखते हैं, यहां पे CH3 है, C2H5 है, ऑर्थो इफेक्ट यहां लगा रहा है, यहां भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यानी कि 100% रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ तो और ज्यादा जल्दी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और यहां तो और ज्यादा बल्कि ग्रुप, इससे भी ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो ये और ज्यादा ऑर्थो लगा रहा है, तो यानी कि 3, 2, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, HCOH, C6H5 COH, CH3 COH, इसको समझाएं या छोड़ दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम जो है ना आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखो HCOH में यदि हम बात कर लेते हैं ना, तो ये रेजोनेंस जो है ना COOH का सबसे 100% हो रहा है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, इसीलिए रेजोनेंस इन COOH के कारण जो है ना HCOH का जो है ना ज्यादा होता है। इस पे लिख सकते हैं रेजो इन COOH के कारण जो है ना HCOH का ज्यादा है। अब ये C6H5 और CH3COOH की यदि बात कर लेते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के आधार पे हम यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के आधार पे, तो C6H5 COOH का जो है ना ज्यादा हो जाता है CH3COOH के से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +I लगाने लगता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, मेरे हिसाब से वही सही रहेगा, वैसे नहीं पूछना चाहिए, पूछेगा तो याद रखिएगा HCOH की यदि बात करें फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। चलिए अगला देखते हैं, ये एक चार्ट है, यानी कि ऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना पिक्रिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, फिर HCOH का होता है जो अभी बताया, फिर PHCOH का होता है, फिर मिथाइल COH का होता है जो ऊपर में बताया, उसका ऑर्डर ही बता दिए, और पिक्रिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, HCOH से भी ज्यादा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ से। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अभी अभी क्या बताते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में H+ का रिलीजिंग, H+ रिलीज करना, उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ में जानेंगे H+ का एक्सेप्ट जितना ज्यादा H+ करेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, या लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजोनेंस किस में होना चाहिए? लोन पेयर में। ये इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर के साथ रेजोनेंस देखना है हमेशा, ठीक है। पहला प्रायोरिटी इसी को देना है, लोन रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं लोन पेयर के साथ। जो रेजोनेंस नहीं कर रहा है जिसका लोन पेयर, वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या देखना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ एन। एन का परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ के लिए वही बात कि हम बताएंगे, एसिडिक के लिए क्या बताए थे? माइनस इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक के लिए प्लस इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जैसे NSP3 NSP2 NSP की यदि बात कर लेते हैं, एस कैरेक्टर NSP का ज्यादा है तो हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ NSP का कम होगा, यानी कि SP3 का ज्यादा होगा। हमेशा देखना है कार्बोकैटायन से, एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है कार्बोएनायन से, और बेसिक स्ट्रेंथ को देखना है कार्बोकैटायन से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बताइए यहां पे लोन पेयर है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो अब क्या देखना है? एस कैरेक्टर। तो ये बताइए क्या है? NSP3 है। यहां पे लोन पेयर है, ये क्या है? NSP2 है। और यहां पे नाइट्रोजन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड से बना रहा है तो NSP है, ये तो डायरेक्ट बन गया। SP3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्या ये लोन पेयर कर रहा है? यहां पर तो रेजोनेंस का सवाल ही नहीं। ये कर रहा है? नहीं। ये कर रहा है? हां कर रहा है। यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां तीनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां पे भी लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि ये क्या है? NSP2 है, ये क्या है? NSP3 है। ओ, ये क्या है? NSP3 है। लेकिन यहां पे देखो क्या लगा है? ऑक्सीजन माइनस आई। अभी बताए थे बेसिक स्ट्रेंथ को कार्बोकैटायन से कंपेयर करना है, प्लस आई इंपॉर्टेंट होता है, माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि SP3 वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो सेकंड का सबसे ज्यादा, SP3 वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड ले लेना, फिर SP2 पे जाएंगे। तो SP2 पे यहां पे देखो रेजोनेंस कर रहा है, ये SP2 तो है लेकिन ये रेजोनेंस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये ज्यादा, फिर फर्स्ट और सबसे कम फोर्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ये नहीं कुछ रहता है तो मिथाइल रहता है, ये तो पता होगा आप लोग को। ये CN है तो ये क्या है? SP का नाइट्रोजन है। ये क्या है? फिर SP2 हो जाएगा। और ये क्या है? SP3 है, SP3। ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस नहीं कर रहा है, SP2 है। यहां पे ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो सबसे आगे यही हो जाएगा, क्योंकि SP3 वाला सबसे आगे होगा तो थर्ड हो जाएगा, फिर रेजोनेंस नहीं कर रहा वो होगा फोर्थ होगा, फिर जो है ना ये तो रेजोनेंस कर रहा है सबसे पीछे चले जाएगा, ठीक है। जो रेजोनेंस नहीं कर रहा है वो सबसे पीछे चले जाएगा, तो फिर आ जाएगा फर्स्ट और सबसे पीछे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे PH CONH2 MECONH2 PH NH2, ठीक है, कार्बन NH2। तो चलिए देखते हैं इसको। और यहां भी है मिथाइल CONH तो चलिए इसका देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, हाँ कर रहा है। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। क्या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है रेजोनेंस, ओके। क्या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है? ये इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, हाँ कर रहा है, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, वो भी दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है। यहां पे जो रेजोनेंस नहीं कर रहा है वो आगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहां पे तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे पीछे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये पीएच क्या कर रहा है? ये भी इससे रेजोनेंस कर रहा है। जब ये इससे रेजोनेंस कर रहा है तो इसका रेजोनेंस को क्या करेगा? कम करेगा, रेजोनेंस घटाएगा, तो फर्स्ट का आगे हो जाएगा और सेकंड का पीछे हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ये तो हम डायरेक्ट कहेंगे याद कर लेने के लिए, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मार दीजिएगा। जब भी 3 NH2 दिखे, यानी कि 3 लोन पेयर देने वाला हो, प्लस M, ये प्लस M दे रहा है, ये भी प्लस M दे रहा है, ठीक है। जब 3 हो तो सबसे ज्यादा बेसिक जो है ना ये हो जाएगा, उससे कम हो तो वो होगा, और एक ही हो यानी कि 2 N हो तो वो होगा, और एक ही N हो तो वो सबसे कम बेसिक होगा। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? 3 2 1। इसका नाम है एमिडीन और इसका ग्वानिडीन। ग्वानिडीन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप होता है, दो प्लस M लगा रहा है, ये भी। लोन पेयर की यदि बात कर लेते हैं, ये वाला लोन पेयर जो है ना रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसीलिए है, और लेस एस्टेरिक है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ग्वानिडीन, तो इसीलिए ज्यादा वर्ल्ड बेस्ट जो है ना बेसिक होता है, इसीलिए लिख दिए हैं हिंदी में। जितने भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो है ना ग्वानिडीन होता है। एक टर्म आता है SIP, जैसे वहां पे आया था SIR, वहां ऐसे ही यहां पे आता है SIP, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वहां पे रेजोनेंस आया था, यहां पे प्रोटोनेशन आता है।
यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जब हाइड्रोजन है तो नेग्लिजिबल रिपल्सन है, और जब कोई एक भी ग्रुप आ जाए, कोई भी हो, चाहे EWG हो या ERG हो, कोई भी ग्रुप आ जाए वो स्टेरिक रिपल्सन कर देता है। ठीक है, और जब भी स्टेरिक रिपल्सन करने के कारण जो है ना, याद रखिएगा कि SIP, आप कहोगे कि यहां पर तो रेजोनेंस कम कर रहा है तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, नहीं, ये ज्यादा बेसिक होगा और SIP वाला कम बेसिक होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी ये यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो EWG हो या ERG हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो SIP लगाएगा और SIP के कारण जो है ना बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे SIP के आधार पे देख लीजिए, यहां पे और बड़ा ग्रुप लगा हो, छोटा ग्रुप, तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ये उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये किसके बेसिस पे है? SIP के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन है, Cl है, यहां भी छूट गया है गोला देना। ठीक है, तो चलिए, नाइट्रोजन है, यहां पे क्या लगा रहा है? -Ia लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है? NO2 -M लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है? +M लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है? कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है, यहां तक कि ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, ये सब तो रेजोनेंस कर रहा है, देखो ना, ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। अब बता दो, जो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रेजोनेंस नहीं कर रहा वो सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे पहले तो 4th नंबर सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद +M वाला, तो +M वाले को ले लो, थर्ड। उसके बाद क्या बताए थे? अब बेसिक स्ट्रेंथ में बताएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ में वहां पे जैसे बताए थे ना, तो यहां पे ध्यान रखिएगा +M, फिर +I, फिर रेफरेंस, फिर -I, -M, तो फिर हो जाएगा रेफरेंस तो यहां है नहीं, फिर जो है ना -I वाला हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकंड। 4 3 1 2। ओके, चलिए अब देखते हैं। देखो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन एंड NH3 में देखते हैं। ठीक है, ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और NH3। यदि एक्वस मीडियम बोलेगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात कर लेते हैं एक्वस मीडियम रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, यहां पे ऐसा मत कर लीजिएगा कि +I लगा रहा है तो चलो ठीक है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, फिर NH3 आएगा। यदि R जो है CH3 होगा, मिथाइल होगा, यदि R CH3 होगा, मिथाइल होगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। यदि R जो है C2H5 होगा, तो उसका ऑर्डर आएगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि इसमें एक्सचेंज हुआ है, 2 डिग्री वाला हमेशा आगे रहेगा यदि एक्वस मीडियम, ध्यान रखिएगा एक्वस मीडियम। यदि गैस फेज या एप्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा हुआ है, जैसे बेंजीन की बात कर लेते हैं, एप्रोटिक का मतलब बेंजीन, ठीक है, सभी R के लिए एक ही ऑर्डर है, यानी कि I इफेक्ट के बेसिस पे कि I इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है 3 डिग्री वाला, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3, ये होगा। अब कहोगे कि यदि एक्वस मीडियम नहीं बोला है या सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं बोला है, तो क्या करना है? यदि नहीं बोला है तो कंसीडर करना, और R भी नहीं बोला है तो कंसीडर करके चलना है CH3, और कंसीडर करके चलना है एक्वस मीडियम, और उसका ऑर्डर है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री NH3। यदि एक्वस मीडियम नहीं बोला है और R के जगह C2H5 दे दिया है, तो इसको एक्सचेंज कर देना है, जो ऊपर में ऑर्डर बताए। ये ऑर्डर को दीवार पे चिपका लीजिए, याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, NCERT का लाइन है ये सब। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम हमेशा बात करते हैं, जब भी फ्री रेडिकल यहां पे लगा रहे, फ्री रेडिकल को कुछ नहीं, चुपचाप धीरे धीरे, आसानी से, कोई देखे नहीं, चुपचाप प्लस बना देना, और उसके अकॉर्डिंग जो भी अभी ऊपर में क्वेश्चन बताया है, प्लस कार्बोकेटायन के सिमिलर जो है ना, उसका ऑर्डर बना देना है, कभी भी गलत नहीं होगा, डायरेक्ट। ठीक है, अब हम बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करते हैं। देखो, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, वो स्वाभाविक सी बात है, पार्शियल वाले का उससे ज्यादा कम होगा, डबल बॉन्ड कंप्लीटली जो है उससे कम होगा, और ट्रिपल वाले का सबसे कम होगा, सीधी बात है, ऐसी ध्यान में रखिएगा। सिंगल बॉन्ड जैसे हमारे जैसे पतले दुबले लोग जो है ना लंबे लगते हैं, हमसे थोड़ा सा हेल्दी लोग, हमारे इतना हार्ट जो है ना थोड़ा छोटे लगते हैं, ज्यादा हेल्दी है तो वो और छोटे लगते हैं, और जो मोटू सेट है वो बहुत छोटे लगते हैं हाइट में, लंबे होने के बावजूद भी। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ को याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड में जब रेजोनेंस आएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, या डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होकर के सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पे बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, सब जगह से पार्शियल है, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ बता दो 1, फिर अरे पार्शियल है यहां पे भाई, पार्शियल है तो 4, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब आगे देखते हैं, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की यदि बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी देखना है, सबसे पहले ये देखिएगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर को देखना है, फिर देखना है कि उस पे चार्ज कौन से स्ट्रक्चर पे चार्ज कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, लेस ईएन पे है तो अच्छी बात है, नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पे है तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर देखना है इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेस ईएन एटम पे यदि है तो वो अच्छी बात है, तो वो स्टेबिलिटी कंपैरिजन इससे करना है, वैसे क्वेश्चन कम पूछता है। ठीक है,
चलिए जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो CH3CO CH3C ट्रिपल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर जो है ना रेजोनेंस करके ये बना लिया। अब ये बनाया है तो ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से 8 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे रेजोनेंस करने के बाद ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 बॉन्ड बना रहा है। और ये प्लस चार्ज आने का मतलब हम एक चीज बताते हैं हमेशा, जब भी ऑक्सीजन पे प्लस आए तो उसको नाइट्रोजन समझ लीजिएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आए तो उसको फ्लोरीन समझ लीजिएगा और उसको मान करके बना लीजिएगा। यदि नाइट्रोजन पे प्लस आए तो उसको कार्बन समझ लेना है और नाइट्रोजन पे यदि माइनस आया तो उसको ऑक्सीजन समझ लेना है। तो इस तरह से तो ऑक्सीजन पे प्लस आया है, नाइट्रोजन समझिए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी सेकंड का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की। ठीक है, एंटी एरोमेटिक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे हक्कल रूल। यहाँ पे हक्कल रूल लिखा हुआ था, मीटर गया है। हक्कल रूल की यदि बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो एरोमेटिक की यदि बात कर लेते हैं तो देखिए याद रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ रिंग होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेनर यानी कि प्लेनर रिंग होना चाहिए, और एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस जो है ना कंप्लीट रिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इन रिंग में जो है ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। सीधी हम बात कर लेते हैं कि 2 पाई हो, यानी कि यहां पे n की जगह 0 देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। हम पाई इलेक्ट्रॉन भूल जाते हैं तो हम पाई बॉन्ड से कंसीडर कर लेते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पाई हो, पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। 1 पाई हो, 3 हो, 10 है तो यहां पे 5 हो, 1 3 5 7 वाले जब आए ना तो वो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। बस ध्यान ये रखना है कि प्लेनर रिंग होना चाहिए, रेजोनेंस करना चाहिए और रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। अब एंटी एरोमेटिक कौन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल तो सेम होगा, यानी कि रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और वो रेजोनेंस करना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पे लोचा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना 4 8 12, यानी कि पाई बॉन्ड की यदि बात कर लेते हैं तो 2 4 6 इस में चलना चाहिए, यानी कि ओड नंबर में यदि चल रहा है पाई बॉन्ड तो वो एरोमेटिक होगा, इवन में चल रहा है तो एंटी एरोमेटिक। फिर नॉन एरोमेटिक क्या होगा, जो दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, आप कहोगे ये चौंकाने वाली बात है, एरोमेटिक का तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंटी एरोमेटिक का होना चाहिए। नहीं, नॉन एरोमेटिक का स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचान लेते हैं। ये देखो कितना है, 3, हम पाई बॉन्ड जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, पाई बॉन्ड जोड़ते हैं, 1 2 3, रेजोनेंस कर रहा है, रिंग है, प्लेनर है, सब जगह sp2 है। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये तो हम जानते हैं। sp2 ठीक है, तो ये हम देखते हैं प्लेनर है, 3 पाई बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये लिख देते हैं एरोमेटिक। ये भी रेजोनेंस कर रहा है, सब जगह sp2 है, सब जगह है। ये भी रिंग है, रिंग 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि हम एरोमेटिक लिख देते हैं। यहां पे यदि हम बात कर लेते हैं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हम क्या बोले, कार्बन समझ लीजिएगा। कार्बन जैसे ही समझेंगे sp3 बन गया, और जैसे ही sp3 हुआ, sp3 क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, और टेट्राहाइड्रल क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर जैसे ही आ गया, देखो ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि दोनों प्लेनर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, पाई बॉन्ड गिनेंगे नहीं। अब देखो यहां पे एक ट्रिक समझिएगा कि ये क्या है, हम देखते हैं रेजोनेंस हो रहा है, sp2 है, प्लेनर है, यदि एक रिंग यदि एरोमेटिक है तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक है। ओके, चलो अगला देखते हैं। ये क्या है, देखो तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज के मतलब बोरोन आ गया, ओ sp2 हो गया, 3 ही बॉन्ड बोरोन बनाता है। अब देखो पाई बॉन्ड कितना है, 2, रेजोनेंस तो कर रहा है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन 2 ही पाई है। 2 पाई किसमें आता है, एंटी एरोमेटिक में। इसमें देखो, इसमें माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर है तो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस कर रहा है, और लोन पेयर को हम पाई बॉन्ड को क्या समझते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे हम पाई बॉन्ड इसको कंसीडर करेंगे, तो 3 पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। टॉटोमेरिज्म और हाइपर कंजुगेशन, 2 चीजें बचा हुआ है। आप लोग इतना यदि देख लिए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और 150 लाइक का टारगेट रखे हैं तो उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इतना कम लाइक मांगे हैं, आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और टॉटोमेरिज्म हाइपर कंजुगेशन बहुत ही 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसको हम अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करा देंगे, इतना छोटा सा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।